ठीक। यहाँ पर प्रभु का एक दूत एलीशिबा के पति जकरिया के पास आता है और उस दूत का नाम क्या है? जिब्राइल, जिसका मतलब है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, गॉड इज माइटी। और आप देखिए जब ये जिब्राइल यहाँ पर जकरिया के पास भेजा जाता जिससे परमेश्वर अपने संदेश बांट सके, परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर कर सके, और परमेश्वर ने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया। परमेश्वर चाहता था कि वो अपने बेटे के द्वारा परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग लोगों तक पहुंचाए। तो उसने एक योजना बनाई और उस योजना को बनते बनते आज यहाँ पर 400 साल के बाद स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजा गया परमेश्वर के दास के करीब। यह अचंभे की बात थी। परमेश्वर ने फिर बात करना आरंभ शुरू कर दिया, लोगों से अपनी संदेश को देना शुरू कर दिया। और 500 साल के बाद दोबारा वही दूत यहाँ पर जकरिया के पास भेजा जाता है। आप सोचिएगा, ये एक ऐसा स्वर्गदूत है जिसके बारे में बताता है, मिकाएल अपने बारे में बताता है जिब्राइल कि मैं, तो वो उसको लेके जाना पड़ता था। और ये जो काम इसका था, ये काम क्या था? धूपदान करना। मतलब जब आप देखिएगा अरोमा इसमें से निकलते लोबान से, जब इसको जलाते हैं, है ना, सुगंधित अरोमा आती है। और ये विश्वास किया जाता है कि परमेश्वर उस सुगंधित अरोमा को सुनकर प्रसन्न होता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। क्योंकि धूपदान से जब धुआं निकलता है, इसका मतलब क्या है? धुआं क्या करता है? ऊपर जाता है। तो जकरिया जब जा रहा है, वो लोगों की बाहर कांग्रीगेशन है, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल आर देयर। और ये इवनिंग की सर्विस होती है धूपदान की, और शाम को सारे लोग वहाँ पे भीड़, वहाँ कांग्रीगेशन इंतजार कर रही है कि प्रभु का जन आए और हमारी जो प्रार्थना है वो लेके गया प्रभु के सामने, उस प्रार्थना का उत्तर की आशीष हमें आकर सुनाए। तो ये जब जकरिया जाता है प्रभु के पास धूपदान देने, इसका मतलब क्या है? जकरिया रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ गॉड, है ना। वो क्या है? उन लोगों की ओर से परमेश्वर के सामने उनकी प्रार्थनाओं को लेके जा रहा है कि प्रभु इनकी प्रार्थना को स्वीकार करिए, इनकी प्रार्थना को स्वीकार करिए। और जब वो प्रार्थना धूपदान करके आता है, उसके बाद वो आकर वहाँ पे कांग्रीगेशन को ब्लेसिंग देता है, कहता है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, आप शांति के साथ निकाल। ये सिस्टम है। और यहाँ पर ये काम एलिया इसको जकरिया को मिला। और फिर आप 13 और 14, और यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है तुम्हें जब संतान होगी, वो कहता है कैसे होगा, हम तो बूढ़े हैं। उन्हें जकरिया को शंका हुई। भाई तो भाई शंका क्यों आती है? डाउट क्यों होता है? Why did he doubt? क्यों उसने यहाँ पर शंका किया? Because he looked at human aspect rather than God's aspect, है ना। उसने क्या है, अपने मनुष्यता की, है ना, समझ पर उसने ध्यान दिया। मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। ये कह रहा है ना जकरिया, कैसे हो सकता है परमेश्वर, मैं बूढ़ा हूँ, अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी याद कर रहा, देखो मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, कैसे हो सकता है? उसको लगा कैसे नहीं हो सकता है। क्यों उत्तर नहीं मिलता तो हमारा विषय बदल जाता है। हम कहते हैं कि शायद परमेश्वर ये नहीं चाहता है, शायद परमेश्वर हमें ये नहीं देना चाहता है, शायद परमेश्वर कुछ और चाहता है। हम अपना एजम्पशन लगाते हैं, है ना, हम अपनी कल्पनाएं लगाते हैं। ये यहाँ पे जकरिया कुछ समय के लिए अपना एजम्पशन लगाने लगा, कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर क्या है, हमारे असम्पशन के अनुसार काम नहीं करता है। परमेश्वर ने जो निर्धारित किया है, जो योजना उसने निर्धारित करी, वो पूरी करके ही परमेश्वर रहता है, चाहे हम बदल जाए। उपस्थित माताओं के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे अपने बच्चों को ईश्वरीय चाल चलन में प्रतिष्ठित करें और जीवन की अति सामान्य इच्छा इस सेवा में अपना भाग निभाया है। उनका घराना, उनका काम धंधा, उनका पारिवारिक जीवन, हर एक क्षेत्र प्रभु फलवंत हो सके। प्रभु ऐसी आपसे विनती करते हैं। सबको नाम और
उस ऐसे अवसर को प्रदान कर जहाँ पर वो आकर प्रभु अपने जीवन का सबसे बड़ा पार्ट आपकी सेवा में निभा सके। सारी आदर महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उनका जीवन उनके परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, पूरे समाज के लिए आशीष का ठहर दे पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने आशीष करते हैं, आमीन। कभी स्मरण नहीं करते और अब जैसे कि आपके मन और हृदय सभी पापों और दोषों से शुद्ध हो चुके हैं, तो आप इस पवित्र विधि में भाग लेते हुए परमेश्वर की शांति से भर जाए। पवित्र आत्मा आपको उसके साथ नित्य संगति और जीवन की नवीनता में बने रहने के लिए शक्ति प्रदान करे, आपकी अगुवाई करे। हे प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद कि केवल आप ही हमारे पापों को क्षमा दूर कर सकते हैं। मुझ इस अयोग्य सेवक के ज्ञात और अज्ञात सभी असंख्य पापों से और आपके सभी लोगों के पापों से उन्हें भी शुद्ध करें। हे प्रभु, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सतयुग से पहले पिता से उत्पन्न, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत्रिम वर्ण उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तु है। हर जग जो सदा है, वो मेरे गुनाह का है। हर जग जो सदा है, वो मेरे गुनाह का है। तू सुते गुनाह है, वो मेरा मसीहा है। हर जगह तुझको दयालु प्रभु, जो ऊंचे पर विराजमान है और इन चीजों को निहारते हैं, उन पर अपनी आशीष भेजे। जिन्होंने आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाया है, अपने एकलौते पुत्र के अनुग्रह से उन्हें आशीष दे गई। आमीन। ये मसीह का लहू है जो हमारे पापों की क्षमा के लिए कलवरी के क्रूस पर बहाया गया। आमीन। परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता जो प्रभु द्वारा धन्य कहे गए और जिसकी महिमा साराम के द्वारा की जाती है, जो स्वर्गीय सेनाओं के द्वारा गौरवित है, जो आपके सामने प्रस्तुत की गई भेंटों पवित्र और सिद्ध करते हैं, हमारी देहों, आत्मा और प्राणों को पवित्र करे, ताकि हम शुद्ध और विश्वास पूर्ण हृदय से आपको पुकारे और प्रार्थना करें। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बने रहने के लिए सहभागी होते हैं। अतिमान परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की करुणा इन पवित्र मर्मों के भागों पर देने वालों पर
ग्रहण करने वालों पर, उन सब पर जिन्होंने भाग लिया और जो भाग लेने वाले हैं, नित्य होती रहे। और परमेश्वर की दया हम पर, उन पर दोनों लोगों में सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रभु प्रभु तूने बोला हो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने बोला